अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया टॉट का रिलेशन क्राइम के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉट का रिलेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिलेशन को ड्रॉ करते वक्त सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? पहले नंबर पर सिविल नेचर कहता है कि आपके पास जो टॉट है वो और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये सिविल नेचर पोजेस करते हैं। और इन दोनों के अंदर जो प्राइवेट राइट होते हैं किसी बंदे के, किसी पर्सन के जो ज़ाती हक हुकूक होते हैं, उनकी इन्फ्रिंजमेंट होती है, उनकी वायलेशन होती है। दूसरे नंबर पर एक्शन। इन बोथ टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्शन इज टेकन बाय पार्टी। दोनों के अंदर जो पार्टीज होती हैं वो ही एक्शन लेती हैं, यानी कि एक्शन जो है वो पार्टी की तरफ से लिया जाता है टॉट के अंदर भी और आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी। जिस पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई होती है वो एक्शन लेती है। तीसरे नंबर पर रेमेडी। रेमेडी कहता है कि टॉट के अंदर भी दी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के अंदर भी दी जाती है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, तोड़ा जाता है, वायलेशन की जाती है, उसके अंदर भी रेमेडी दी जाती है। या फिर दूसरी सिचुएशन के अंदर किसी बंदे के प्राइवेट राइट की इन्फ्रिंजमेंट की है जो कि टॉट के नीचे हिट करता था, उसके अंदर भी रेमेडी दी जाती है। ये तीन थी सिमिलैरिटीज़। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है टॉट के अंदर और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या क्या फ़र्क है, हम इन दोनों को क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो टॉट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा जो टॉट है वो सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके नतीजे में अगर कोई डैमेजेस होता है तो रेमेडी दी जाती है। जबकि हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज के दरमियान, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ था और वो पार्टीज ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे फुलफिल करना था। अब पार्टी के किसी एक मेंबर ने, पार्टी ए ने, पार्टी बी ने, पार्टी सी ने, किसी एक ने उस कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं की जो कि रिक्वायर्ड थी बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय एग्रीमेंट, तो उसके नतीजे में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जबकि टॉट के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का जो प्राइवेट राइट था जो कि उसे नेचुरली हासिल था, उसकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है, अब वो उसकी रेमेडी क्लेम करने के लिए जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। जबकि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी राइट्स हैं वो सेटल हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेचर देखते हैं। नेचर जो है हमारे पास जो टॉट की है वो राइट एंड रेम है कि ये हमें जो है हासिल होता है अगेंस्ट द होल कम्युनिटी। ठीक है, जबकि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट इन पर्सोनम है, यानी कि आपको ये उस पर्सन के अगेंस्ट ही हासिल होता है जिस पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके बाद ड्यूटीज़ को देखते हैं तो आपके पास जो टॉट की ड्यूटीज़ होती हैं वो फिक्स्ड बाय लॉ होती हैं, यानी कि जो ड्यूटी आप क्लेम करना जा रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए और फिक्स्ड बाय लॉ होनी चाहिए। जबकि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ड्यूटीज़ होती हैं वो पार्टीज़ की तरफ से डिसाइड की जाती हैं कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। वो तमाम की तमाम जो रूल्स होते हैं वो सेटल होते हैं पार्टी की तरफ से। कॉन्सेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है अराइज होती हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर दोनों पार्टीज़ की आपस में रजामंदी होती है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके बाद प्रेविटी की बात करते हैं तो कहता है कि देयर इज़ नॉट लीगल बाइंडिंग टाई इन टॉट। कहता है कि टॉट के अंदर आपके पास जो प्रेविटी है कोई भी उसके तहत लीगल बाइंडिंग टाई नहीं है कि ऐसा किया, ऐसे कानून के तहत ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो बंदा क्लेम कर रहा है और उसका प्राइवेट राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो उसको लीगली बाइंड करवा सकता है, अदरवाइज एज अ जर्नली यहाँ पर कोई भी लीगल बाइंडिंग टाई नहीं है। जबकि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो है लीगल बाइंडिंग टाई होती है डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मोटिव की बात करते हैं तो आपके पास टॉट के अंदर जो मोटिव होता है वो अनसीन होता है। ठीक है, जबकि आपके पास जो
जो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो आपका जो मोटिव होता है वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सी जो है वो चीज़ें डील होती हैं, उसके अलावा कोई भी अदर दैन उसके मोटिव नहीं होता कि इस बंदे को नुकसान पहुंचाना या इस किस्म की चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद डैमेजेस की बात की जाए, अब डैमेजेस जो हैं ये दोनों के अंदर क्लेम किए जाते हैं, आपके टॉर्ट के अंदर भी, आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी, लेकिन इन डैमेजेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। इसके अंदर मेजरमेंट की बुनियाद पर, रिमोटनेस की बुनियाद पर, एग्जाम्पलरी की बुनियाद पर। सबसे पहले मेजरमेंट की बुनियाद पर देखते हैं। कहता है कि जो आपके पास जो टॉर्ट के अंदर जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड